3 वर्ष बाद दे रुपया 1092 बराबर किस्तों में चुकाना है। मैं 3 वर्ष के बाद दे रुपया जो है 1092 रुपया 1092 है जो बराबर वार्षिक किस्त में क्या करना चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर क्या हो 12% हो, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं माना कि प्रत्येक किस्त कितना 100 रुपया मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए 3 वर्ष में इसको चुकाना है, कितना ईयर में 3 वर्ष में। तो अगर वह पहला जैसे 1092 रुपये कर्जा लिया, अगर वह पहला वर्ष चुकावेगा तो वह 100 रुपये ही देगा, क्योंकि पहला वर्ष में तो उसको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे पहला वर्ष अगर देगा तो वो 100 रुपये देगा। दूसरा वर्ष देगा, अगर देखिए 3 बराबर किस्त में चुकाना है, तो अगर पहला साल, ठीक, पहला साल में तो उसको ब्याज कितना लगेगा 0, एक भी ब्याज नहीं लगेगा पहला साल में, ठीक है। दूसरा साल में उसका ब्याज कितना हो जाएगा 12%, ठीक है, दो साल के लिए। फिर तीसरा साल का ब्याज जुटेगा, ठीक है। तो पहला साल के लिए उसका जो ब्याज होगा वो क्या होगा 0, मतलब देखिए 100 रुपया, ठीक है। अब पहला साल में कितना देगा ब्याज, तो पहला साल का ब्याज क्या होगा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अगर अब दूसरा साल में जाएगा तो देखिए दूसरा साल में उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 की तुलना 100 से, ठीक है, 100 रुपया देगा और 100 रुपये के साथ जो दूसरा साल का ब्याज होगा वो देगा। तो 100 साल हो गया, 100 रुपये दिया। फिर इसके साथ जो ब्याज देगा, तो इसके साथ ब्याज देगा। शुरू साल तो उसका फिर मतलब ब्याज नहीं लगा। अब दूसरा साल, तो दूसरा साल में जो ब्याज देगा 1 साल का ब्याज कितना होगा, दूसरा साल मतलब 1 साल का ब्याज देगा, तो 1 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या देगा, तीसरा साल में पहुंचेगा। तो तीसरा साल में जब पहुंचेगा, जैसे शुरू साल का ब्याज नहीं लगा, पहला साल का कितना लगेगा 1 गुना 12। अब वह तीसरा साल में पहुंचेगा, तो तीसरा साल में उसका ब्याज कितना होगा तीसरा साल, तो तीसरा साल का जो ब्याज होगा वो जैसे यहाँ तो ब्याज नहीं लगा, यहाँ 1 साल हो गया। देखिए यहाँ ये हो गया क्या, एक प्रथम साल, ठीक है, ये दूसरा साल का ब्याज हुआ, ये हो गया प्रथम वर्ष, ये प्रथम वर्ष का हो गया। तो प्रथम वर्ष में तो उसको 1 रुपया ब्याज नहीं लगेगा। ये दूसरा वर्ष हो गया। तो दूसरा वर्ष में उसको क्या करना होगा, दूसरा वर्ष में उसको इस पर तो नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ से यहाँ जो हुआ 1 साल हुआ, तो 1 साल के ही ना ब्याज देगा। फिर तीसरा साल अगर पहुंचेगा तो तीसरा साल में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 2 साल के ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा वर्ष हो गया। तो तीसरा वर्ष देखिए 1 साल और 1 साल, तो वो 2 साल का ब्याज देगा तीसरा वर्ष में। तो दूसरा वर्ष में उसको कितना, तीसरा वर्ष में उसको कितना देना पड़ेगा। अगर तीसरा वर्ष अगर वो देता है तीसरा वर्ष, तो 2 साल का ब्याज देगा, तो 2 गुना 12, क्योंकि प्रथम वर्ष तो ब्याज नहीं लगेगा। दूसरा साल, तो दूसरा साल जो होगा वो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, ठीक है। 1 वर्ष का क्या कि यहाँ से यहाँ 1 वर्ष हो गया। अब तीसरा साल में जाएगा, तो तीसरा साल में उसको कितना ब्याज लगेगा, तीसरा साल में अगर पेमेंट करेगा तो उसको 2 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि तीसरा साल में अगर पेमेंट करेगा तो उसको 2 साल के ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ कितना हो गया 100 से 100 कट गया, तो 112 और 100 यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ हो गया कितना 336, ठीक है। तो 1092 की तुलना किससे कर देंगे 336 से, और किस्त निकालना था, तो इसका काट के आ जाएगा 325 रुपया। कहना है 944 रुपया की राशि 4 वर्ष बाद दे है, ठीक है। यदि भुगतान 4 बराबर किस्तों में किया जाता है, ठीक है, 4 बराबर किस्त में किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज दे, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो मान लेते हैं प्रत्येक किस्त की राशि क्या, प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ 100 रुपया मान लेते हैं प्रत्येक किस्त की राशि। तो यहाँ देखिए अगर वो पहला ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, ठीक है, अब 4th ईयर हो गया। तो यहाँ देखिए अगर पहला साल वो पैसा चुकाएगा, पहला साल अगर देगा, तो शुरू साल में तो उसको ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि वो 100 रुपये के 100 रुपये ही देगा, ठीक है। अब दूसरा साल के लिए देगा, तो दूसरा साल में अगर वो पैसा देगा तो उसको कितना साल के ब्याज लगेगा, 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, क्योंकि शुरू साल जो 100 रुपये देगा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर दूसरा साल के लिए देगा तो उसको 1 साल का ब्याज लगेगा, तो 100, ठीक है, और 1 साल का ब्याज हो जाएगा, तो 100 और गुना 1 और गुना कितना 12% है,
तो 12/100 हो जाएगा। फिर दूसरा साल के लिए देखिए इस प्रकार, ये हो गया 1 ईयर, ये हो गया 2nd ईयर, ये हो गया 3rd ईयर, ये हो गया 4th ईयर। ठीक है, तो शुरू साल में उसको 100 रुपये ही देना पड़ेगा। दूसरा साल के लिए क्या करना पड़ेगा 100, और 100 गुना 1 गुना कितना 12/100, क्योंकि दूसरा साल के लिए 100 रुपये हो गया किस्त। और जो ब्याज हुआ 1 साल का, ये तीसरा साल में उसको कै रुपये का ब्याज देना पड़ेगा 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 100 रुपये किस्त हो गया, इसके साथ ब्याज कितना होगा, तो 100 के 100 2 साल का ब्याज होगा 2 गुने 12। ठीक है, तीसरा साल में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 100 रुपये किस्त हो गया, जो ब्याज बना 3 साल का। ठीक है, चौथा साल में अगर वो कितना साल का ब्याज देगा, 3 साल का ब्याज देगा। ठीक है, यहाँ हो गया कितना 3 गुना 12 बटा कितना 100। यहाँ सबको क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट हो जाएगा। यहाँ 100 से यहाँ 100 कट गया, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 100 से 100 कट गया, ये हो गया 100, और 100 कितना 112, 124 और 136, 12 3 36। यहाँ हो गया 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12 के 2 बाकी तो 1 2 2 हो गया, 2 2 4 और 4 3 7 हो गया, 1 2 3 472 रुपये। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 900 कितना 44 और 472 रुपया, पूरा अमाउंट 944 था, 472 तुलना कर दिया, क्योंकि टोटल जो कर्जा कितना लिया है राशि 944 रुपया, और यहाँ टोटल कितना आया 472 रुपया ब्याज मिला के अमाउंट। अब किस्त निकालना है, प्रत्येक किस्त वैल्यू निकालना था, प्रत्येक किस्त 100 माने तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो कई बार कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा 200 रुपया का प्रत्येक किस्त पड़ेगा, 200 रुपये करके देगा। 3600 रुपये की राशि 2 भाग में इस प्रकार विभक्त करेंगे, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 6.4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए 3600 रुपये की राशि 2 भाग में बांटना है। ठीक है, तो एक भाग को मान लेते x, इसका साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन की तुलना 100 से x हो गया पहला भाग, और इस पर कितना कहता है, पहले में 5% 3, 5% 3, और दूसरा भाग कितना 3600 माइनस x और बटा 100। ठीक है, इस पर कितना 6.1 4%, 4 तो 6 तो 24 1 2500 बटा 4 और गुना 4। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कट गया, 104 से 4 कट गया, यहाँ कितना होगा 5 दिया 15x, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3600 गुना 25 और माइनस 25x, तो 2515 कितना होगा 40x, तो 3600 गुना कितना 25, 1 से 1 होगा 4 नंबर 36, तो यहाँ कितना हो गया x बराबर होगा 25 नंबर 225, 25 नंबर 225 और 1 शून्य आ गया। इसका मतलब है कि पहला भाग कितना हो गया 2250 रुपया, और दूसरा भाग कितना होगा 3600 में घटा देंगे, 3600 रुपये में 2250 रुपये क्या करेंगे, 10 से 5 गया 5। ठीक है, और 5 से 2 गया 3, और यहाँ 3 से 2 गया 1, मतलब 1350 रुपया। x तथा y के 2 समान राशियां, x तथा y के 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, और यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये के अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले देता है 7.5% 4 ईयर के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है 7.5% कितना साल के लिए 5 ईयर के लिए। ठीक है, मतलब 7.5% 4 ईयर और 7.5% 5 ईयर। ठीक है, तो दोनों में जो ब्याज का अंतर है वो कितना है 150 रुपये। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो 5 24 728, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 30%। यहाँ ब्याज ये हो गया क्या 30% ब्याज हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 5 25 7 5 35 37, इतना ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। ठीक है, तो दोनों में ब्याज का अंतर यहाँ कितना है, देखिए यहाँ जो अंतर है वो 7.5% है। ठीक है, और यहाँ अंतर कितना है 150। ठीक है,
और 7.5% की तुलना किससे 150, मतलब 7.5% ब्याज के अंतर है, तो बराबर कितना, और यहाँ 150, तो इसका मतलब 100% में कितना आ जाएगा, गुना 100, तो कट जाएगा यहाँ, मतलब 2000 रुपया। तो प्रत्येक दी गई राशि क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमको प्रत्येक दी गई राशि कितना है, 2000 रुपये हो जाएगा। एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज पर किया जाता है तो 72 रुपया अधिक मिलता है, मतलब 72 रुपया अधिक मिलता है। अगर मान लिया जाए कि 8% और दर 3% बढ़ा देता, ठीक है, तो 3% अगर बढ़ा देता तो जो ब्याज मिलता है वो 72 रुपया ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब है कि मूलधन पहले 100 रुपया होगा, तो मूलधन की तुलना 100 से और R+3 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3% अधिक ब्याज होगा। और दूसरा हो अब फिर मूलधन की तुलना 100 से गुना 1 और R गुना 1, कितना का अंतर होता है, 72 रुपया ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। और कितना साल के लिए लगाता है, 2 वर्ष के लिए, मतलब ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, ये भी 2 वर्ष के लिए है, ये भी 2 वर्ष के लिए है, क्योंकि जब दर बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसको ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ब्याज, और दर R है तो ब्याज इसका कम होगा, इसीलिए इसको पीछे लिखें, क्योंकि ज़्यादा ब्याज में कम ब्याज घटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ही क्या करेंगे, क्योंकि 3% जब दर बढ़ जाता है और जब दर खाली जब R% दर, जब R मतलब जो रेट है वो R रहता है, और जब 3% बढ़ जाता है तो कितना का अंतर हो जाता है, 72 रुपया का। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P/100, यहाँ हो जाएगा 2R + 6, यहाँ हो जाएगा 2R बराबर कितना 72, 2R से 2R कट गया, 5×6 = 72, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा।